अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीके अनटोल्ड फैक्ट्स। आज हम अपने चैनल पे आपके लिए लाए हैं यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, जो कि हमारी डेली बेसिस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको यूज़ करने में हम अक्सर ही मिस्टेक्स कर देते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में और हमारे सेंटेंस का पूरा मतलब बदल जाता है। इससे हमारे सेंटेंस की करेक्शन नहीं रह जाती और दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट भी बहुत बुरा पड़ता है जब हम गलत जो है वो इस्तेमाल करते हैं प्रेपोजिशंस को। प्रेपोजिशन पहले तो होता क्या है मैं आपको बता दूं कि प्रेपोजिशन बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं पोजीशन को, जगह को, टाइम को, इन चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लाई हूँ और उनके अंदर एग्जैक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन बताऊँगी। आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और काइंडली इनको एंड तक गौर से देखेगा और ख़ुद भी इसका आंसर माइंड में सोचेगा कि आपके ख़्याल में कि आंसर कौन सा करेक्ट है। मैं भी आपको साथ साथ करेक्ट आंसर्स बताऊंगी। तो हमारे पास कुछ MCQs हैं इंग्लिश के जिसमें हम करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन आपको बताएंगे। फर्स्ट MCQs हमारे पास है नफीसा इज़ अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। नफीसा को स्पाइडर्स से डर लगता है। तो इसमें हम करेक्ट सेंटेंस को बनाने के लिए, उसकी करेक्ट ट्रांसलेशन के लिए हम इन चारों में से कौन सा MCQs प्रेफर करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इसके लिए करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास फ्रॉम, B है इन, C है अबाउट, D है ऑफ। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फर्स्ट MCQs इज ऑफ। नफीसा इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। नफीसा को स्पाइडर्स से डर लगता है। सेकेंड MCQs, आई एम वरीड डैश द एग्ज़ाम। मुझे एग्ज़ाम से, पेपर से डर लगता है या मैं उसके लिए परेशान हूँ। तो इसके लिए हमारे पास 4 MCQs हैं, 4 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इन, सेकंड ऑप्शन है अबाउट, थर्ड ऑप्शन है ऑन एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑफ। तो आपके ख्याल में कौन सा ऑप्शन सही होगा? I am worried dash the exam. I am worried about the exams. मैं पेपर्स के लिए परेशान हूँ या मैं पेपर्स को लेकर परेशान हूँ या पेपर्स की वजह से परेशान हूँ, तो हम इसके लिए बोलेंगे about। तो करेक्ट प्रेपोजिशन इस MCQs के लिए है about। थर्ड MCQs जो है वो है he looks upset. I think he took the criticism dash hard. वो परेशान नज़र आ रहा है या वो परेशान लग रहा है। आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डैश हार्ड। यूँ लगता है कि जैसे उसने जो है किसी ने उसे क्रिटिसाइज़ किया और उसने अपने दिल पे वो बात ले लिया। तो इसके लिए करेक्ट जो है ऑप्शन चारों में से ए ऑप्शन है टू, बी ऑप्शन है अबाउट, सी ऑप्शन है इन एंड डी ऑप्शन है ऑफ। तो उसने उस चीज़ को अपने दिल पर ले लिया है, उस इंसल्ट को अपने दिल पर ले लिया है, उस क्रिटिसिज्म को अपने दिल पर ले लिया है। तो इन चारों में से आपके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डैश हार्ट, टू द हार्ट, टू हार्ट। इसका आंसर है टू। ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ट, कि उसने अपने दिल पर बात ले ली है। तो इसका जो करेक्ट यूज है वो है टू हार्ट। इन भी नहीं हो सकता, ऑफ भी नहीं हो सकता, अबाउट भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन सब के अपने अपने मीनिंग्स हैं। तो इसका करेक्ट जो है आंसर है वो है टू हार्ट, कि दिल पर ले लिया उसने। नेक्स्ट फोर्थ MCQs हमारे पास है आई एम एनवियस डैश देम। तो हमारे फोर्थ MCQs हमारे पास है आई एम एनवियस डैश देम। आई एम एनवियस डैश देम मीन्स के मैं उनसे, यानी बहुत ज़्यादा लोग हैं, देम है, तो मैं उनसे हसद करता हूँ, यानी मैं जेलस हूँ, मतलब मैं जेलस फील करता हूँ। मतलब उनके पास कुछ ऐसा है जो एक बंदे के पास नहीं है या मेरे पास नहीं है, तो मुझे वो चीज़ चाहिए, तो मैं उस चीज़ की बेस पे उनसे जेलस हूँ। ठीक है, तो आई एम एनवियस डैश देम। तो इसके 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। पहला है ए है ऑफ, बी है अबाउट, सी है इन, डी है ऑन। आई एम एनवियस ऑफ देम, आई एम एनवियस अबाउट देम, आई एम एनवियस इन देम, आई एम एनवियस ऑन देम। तो आपके ख्याल में इसका करेक्ट प्रपोजिशन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? आई एम एनवियस ऑफ देम, मैं उनसे हसद करता हूँ या मैं उनसे जेलस हूँ।
उनके बारे में जेलस नहीं हूँ, उनमें जेलस जेलस नहीं हूँ, उन पर जेलस नहीं हूँ, मैं उनसे जेलस हूँ। तो ऑफ हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे करेक्ट प्रपोजिशन के तौर पे। फिफ्थ हमारे पास MCQs है, ही कन्फाइडेड डैश मी। कन्फाइडेड का मतलब होता है यकीन करना, एतमाद करना, ट्रस्ट करना। तो ही कन्फाइडेड डैश मी, हमारे पास इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है अबाउट, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है ऑन, ऑप्शन डी है ऑफ। अब उसको मुझ पर ट्रस्ट है, अब देखने में अपेरेंटली लग रहा है सबको कि इसका आंसर होगा ऑन। ही कन्फाइडेड ऑन मी, तो यहाँ पे ऑन नहीं है इसका बिल्कुल भी। जब हम किसी के ट्रस्ट की बात करते हैं तो ट्रस्ट होता है इन मी, यानी जब भी उसको उसको मुझ पर यकीन है तो उसमें हमेशा इन मी, इन यू, यानी मतलब इन वर्ड हम यूज़ करते हैं जो कि करेक्ट प्रपोजिशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इन। ही कन्फाइडेड इन मी। नेक्स्ट हमारे पास 6 जो है ऑप्शन, जो हम MCQs हमारे पास है वो है दे डिसाइडेड डैश द ग्रे सोफ़ा। दे डिसाइडेड डैश द ग्रे सोफ़ा, इसका जो हमारे पास पहला ऑप्शन ए है अबाउट, बी है ऑन, सी है इन एंड डी है ऑफ। तो उन्होंने जो है दे डिसाइडेड डैश द ग्रे सोफ़ा, उन्होंने ग्रे सोफ़ा के बारे में सोचा, ग्रे सोफ़ा पर सोचा, ग्रे सोफ़ा में सोचा, ग्रे सोफ़ा से सोचा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दे डिसाइडेड ऑन द ग्रे सोफ़ा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोफ़ा पर। और हमेशा जब किसी चीज़ पर की बात आ जाती है तो उसका नाम वो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा ऑन यूज़ करते हैं। किसी स्पेसिफिक जगह की बात कर लें, जैसे स्टेशन हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, बॉटम हो गया, टॉप हो गया, तो वहाँ पे हम एट यूज़ करते हैं। तो हमेशा जो जगह होती हैं स्पेसिफिक, जहाँ पे कोई पहुँचा है, जहाँ पे किसी ने पहुँचना है, जो जगह हो, तो उसको उसके लिए हम हमेशा एट यूज़ करते हैं। उस पर भी पहुँचना ही होता है, लेकिन वहाँ पे जो पर होता है वो एट होता है, नॉट ऑन। और यहाँ पे जब हमने किसी चीज़ पर, मतलब कोई चीज़ की बात आ जाती है और उस पर की बात आ जाती है, तो वहाँ पे हम कभी भी एट यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम हमेशा यूज़ करते हैं ऑन। तो ऑन द सोफ़ा होता है, नॉट इन द सोफ़ा, नॉट अबाउट द सोफ़ा, नॉट ऑफ द सोफ़ा, इट इज़ ऑन द सोफ़ा। सेवन्थ जो MCQs है, सेवन्थ वो है शी सफ़र्स डैश अ हार्ट डिजीज़। वो दिल की बीमारी से गुज़र रही है या सफ़र कर रही है, या फिर मतलब उसको दिल की बीमारी है। तो अब इसके जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से सबसे पहला है ए है अबाउट, बी है इन, सी है फ्रॉम और डी है ऑन। शी सफ़र्स डैश अ हार्ट डिजीज़, तो आपके ख्याल में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शी सफ़र्स फ्रॉम अ हार्ट डिजीज़, कि उस वो दिल की बीमारी से जो मतलब है कि गुज़र रही है या उसको दिल की बीमारी है। तो अबाउट नहीं हो सकता, इन नहीं हो सकता, ऑन नहीं हो सकता। इन और ऑन तो कॉमनली हमें कॉमन सेंस है कि हमें नज़र आ रहा है कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम करेक्ट जो है वो यूज़ करेंगे फ्रॉम। एट्थ MCQs हमारे पास है द टीचर सेट सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन। यानी लेसन के बाद एंड पे जो मतलब लेसन जब एंड हुआ उसके बाद टीचर ने कुछ होमवर्क हमारे लिए असाइन किया या हमें दिया या सेट किया, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? द टीचर सेट सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन। इसके लिए हमारे पास 4 जो ऑप्शंस हैं वो हैं, ए ऑप्शन है अबाउट, बी है इन, सी है ऑफ, डी है at the end of the lesson, in the end of the lesson, off the end of the lesson, about the end of the lesson। अब ये तो जनरली सबको पता लग रहा होगा कि लेसन के एंड पर तो है, तो फिर पर के लिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन तो हमारे पास है नहीं, तो ऑन तो वैसे ही मतलब हमारे पास ऑन का मतलब पर हम लेते हैं या एट का मतलब पर लेते हैं, तो इस टाइम हमारे पास यहाँ पे एट है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ। द टीचर सेट सम होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन। नाइन्थ हमारे पास जो MCQ है, आई एम गुड डैश टेनिस। अब टेनिस में एक बंदा अच्छा है तो उसके लिए हम सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या लगाएंगे? 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है अबाउट, बी है इन, सी है एट, डी है ऑफ। आई एम गुड अबाउट टेनिस, आई एम गुड इन टेनिस, आई एम गुड एट टेनिस एंड आई एम गुड ऑफ टेनिस।
अब टेनिस एक गेम है, मतलब कोई चीज़ नहीं है। हमने बोला था कि जब भी कोई चीज़ हम मतलब कि जिस चीज़ पर बैठना जो मूविंग हो, मूवेबल हो, जो इधर से उधर जा सकती हो, वो हम हमेशा उसके लिए यूज़ करते हैं ऑन। और जब भी हमने किसी स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक चीज़ के साथ या फिर जो मूवेबल ना हो वहाँ पे हमने कोई काम करना है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एट। तो आई एम गुड इन टेनिस और आई एम गुड एट टेनिस। तो इनमें से हमने एक ऑप्शन चूज़ करना है, वो कौन सा हो सकता है? अबाउट नहीं हो सकता, ऑफ नहीं हो सकता, या तो इन या फिर एट। तो जो ज़्यादा इसमें प्रेफरेबल जो है हमारे पास ऑप्शन है वो है एट। आई एम गुड एट टेनिस। मतलब ये एक गेम है, ये कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मतलब हम बैठ सकते हैं या फिर जो मूवेबल है। तो मतलब ये भी एक ऐसे ही एक स्पेसिफिक चीज़ है जो कि हर कोई गुड नहीं होता टेनिस में, हर कोई हर गेम में अच्छा नहीं होता। तो आई एम गुड एट टेनिस, तो मैं टेनिस में बहुत अच्छा हूँ। तो ये साउंड मे का दे रहा है लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एट। तो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं हमने यहाँ पे करेक्ट करनी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 10 है। वी अराइव्ड डैश द स्टेशन एन आवर लेट। हम 1 घंटा लेट पहुँचे स्टेशन पर। अब यहाँ पे हमारे पास पर है और पर हम दो मतलब में लेते हैं, एक ऑन और एक एट। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि जब हम किसी भी स्पेसिफिक जगह की बात करते हैं, मूवेबल नहीं हो वो चीज़, तो उसमें हम यूज़ करते हैं हमेशा एट। वी अराइव्ड एट। तो हम आगे देखते हैं, इसके 4 ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं। ए है अबाउट, बी है इन, सी है एट और डी है ऑफ। तो वी अराइव्ड एट द स्टेशन एन आवर लेट। तो इसको तो आपको देखते ही जज कर लेना चाहिए था कि जब भी स्टेशन की किसी भी स्पेसिफिक जगह की बात की जाए जहाँ पहुँचना है, मतलब कि जैसे रूफ हो गई, स्टेशन हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, तो इन सब के लिए हम यूज़ करेंगे हमेशा एट। तो वी अराइव्ड एट द स्टेशन एन आवर लेट। इसका करेक्ट जो आंसर है वो है सी, एट।